इनका ये ड्रामा है, ये मजाक है, ये सिर्फ साफ ये कह दें कि हम मोदी जी के से हमको चिढ़ है। यही धनखड़ साहब को इसी सीढ़ियों पे मजाक ये लोग उड़ाते थे, उनके लिए भी मोशन आ रहे थे। इनको दिक्कत सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और भाजपा की जीत से। देखिए जहाँ पर ये लोग अभी बैठे हैं, इसी सीढ़ी पे बैठ के धनखड़ साहब का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, टीएमसी के माननीय सांसद जी ने। इनका ये ड्रामा है, ये मजाक है, ये सिर्फ साफ ये कह दें कि हम मोदी जी के से हमको चिढ़ है। भाजपा हर राज्य में क्यों जीत रही है, भी महाराष्ट्र का नगर निगम भी जीत गई 25 साल बाद। इनको दिक्कत सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और भाजपा की जीत से, उसमें बहाने तो धनखड़ साहब के लिए भी लाए थे। इन पूरे विश्व में इन लोग अपना मजाक उड़ा रहे हैं, भारत में अपना मजाक उड़ा रहे हैं, और ये अपने आने वाले चुनाव में अपने आप को खुद खत्म करना है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ चंद बचे हैं वो भी खत्म हो जाएं। ये चाह रहे हैं कि स्वयंभू हम लोग अपना ही नाश करें, तो ये लोग अपनी तैयारी में। लेकिन सर कि अनपब्लिश्ड बुक को ऑफ कोर्स यू कांट डू इट, नो। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अनकंफर्टेबल, अनपब्लिश्ड बुक नोबडी कैन टॉक। और देश की बड़ी पंचायत में नहीं, जहाँ पे एवरीथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, जहाँ पे आप खांसी भी करते हैं, छींक भी मारते, वो भी रिकॉर्ड में जाता है। एक सांसद ने कुछ स्टेटमेंट के दौरान छींका, तो यू कान से जहाँ पर जो किताब ही नहीं, जिसका कोई जो पुख्ता सबूत नहीं है, उसको आप यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, हार की फ्रस्ट्रेशन है। अपने आप अपना भविष्य विपक्ष नहीं देख रहा है इस देश में की राजनीति में, ये उसकी चिढ़ है। यही धनखड़ साहब को इसी सीढ़ियों पे मजाक ये लोग उड़ाते थे, उनके लिए भी मोशन आ रहे थे। अब ये वापस एक दूसरा मजाक, और ये मुंह की खाएंगे। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा था। आज ये गतिरोध उस मोड़ पर आ पहुंचा जब स्पीकर ओम बिरला को हटाने को लेकर विपक्षी सांसदों ने सेक्रेटरी जनरल को प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि इसमें राहुल गांधी का हस्ताक्षर नहीं है। पार्टी का ये कहना है, विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की ये पूरी लड़ाई है और उनको संसद में नहीं बोलने दिया जाता। इसी को लेकर ये पूरी लड़ाई थी और इसी पर ये प्रस्ताव सेक्रेटरी जनरल को दिया गया है। यही वजह है कि 118 सांसदों में राहुल गांधी नहीं है। हालांकि डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि टीएमसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन टीएमसी ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था। यही वजह है कि टीएमसी के सांसद इस प्रस्ताव के हस्ताक्षर में शामिल नहीं है। अगर इस प्रस्ताव की बात की जाए तो 4 मुख्य तारीखों का जिक्र इस पत्र में किया गया है। 2 फरवरी, जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया और ये कहा गया कि जिस बुक को वो कोट कर रहे हैं उस बुक का अभी तक पब्लिकेशन नहीं हुआ है, यानी कि जो किताब बाजार में नहीं आई है, जो अब तक छपी नहीं है, उस पर राहुल गांधी नहीं बोल सकते, कोट नहीं कर सकते, और इस वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया 3 फरवरी 2026 को। वही 2 फरवरी 2026 को, 3 फरवरी को 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया लोकसभा से, जिसमें 7 सांसद कांग्रेस के थे और 1 सांसद दूसरी विपक्षी पार्टी के। इस बात का जिक्र भी इस पत्र में किया गया। वही तीसरा जो मुख्य कारण बताया गया वो ये कि 4 फरवरी को सत्ता पक्ष के द्वारा ये एक सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, किताबों को कोट किया और ये तमाम चीजें माइक पर वो बोल रहे थे। उस दौरान भी चेयर लगातार मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे अपनी बात कहते नजर आए। वहीं चौथा, स्पीकर की तरफ से विपक्ष की महिला सांसदों को लेकर जो टिप्पणी की गई उस पर भी इस प्रस्ताव में आपत्ति दर्ज करवाई गई है। वही बात करें तो 118 सांसदों ने इस पे हस्ताक्षर किया है और संविधान के आर्टिकल 94C के तहत विपक्ष ने ये प्रस्ताव सौंपा है। सीधे तौर पर विपक्ष को ये पता है कि संख्या बल में वो लोकसभा में कमजोर है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि एक दबाव की राजनीति और एकजुटता का संदेश विपक्ष लोकसभा में देता हुआ नजर आया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान,
बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।